वेलकम टू यू। आज के मॉर्निंग सेशन में मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। पहली खबर आ रही है, रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर होगी भर्ती। आरआरबी की ओर से जनवरी या फरवरी में आ सकती है अधिसूचना। इलाहाबाद को बनाया गया है रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल। जान लेते हैं खबर को एक बार विस्तार से। रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जा रही है। देश भर के 21 आरआरबी को मिलाकर 32,438 पद ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए हैं। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। ये वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। विभाग आपके सामने है, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 14 साल बाद लाइब्रेरियन के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी। यूजीसी के बदले नियमों के अनुसार बन रही है नियमावली। अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के बाद होगी भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में 14 साल से रिक्त लाइब्रेरियन पुस्तकाध्यक्ष के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से खबर है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पद नाम के साथ नियमावली तैयार की जा रही है। पीडब्ल्यूडी से छिन जाएगा हाईवे की मरम्मत का जिम्मा। केंद्र ने नेशनल हाईवे का काम अपने हाथों में लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को मिलेगी इसकी सौगात। दिल्ली और पश्चिमी यूपी में बारिश कोहरे के आसार हैं। दिल्ली में 29 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा भी छा सकता है और साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हर पंचायत में 2 बीमा गांव चिन्हित करेगा डाक विभाग। घर घर जाकर लोगों को ग्रामीण डाक जीवन से जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। जान लेते हैं एक बार इस खबर को विस्तार से। बिहार पटना से खबर है, सूबे की हर पंचायत के 2-2 गांवों को बीमा ग्राम बनाया जाएगा। डाक विभाग के सभी डिवीजन स्तर पर गांवों का चयन किया जा रहा है। जनवरी से चिन्हित गांवों में घर घर जाकर सभी लोगों का बीमा करने की कवायद होगी। फिलहाल हर पंचायत के 2-2 गांवों को बीमा ग्राम बनाने का लक्ष्य है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। डाक विभाग बिहार सर्किल की यह अनूठी पहल है। 1 माह 1 सब डिवीजन 1 गाँव अभियान के तहत बीमा ग्राम को चिन्हित करना है। जिस गांव को बीमा ग्राम के तौर पर चिन्हित किया जाएगा वहां डाककर्मी घर घर जाकर बीमा की जानकारी देंगे और पॉलिसी से लोगों को जोड़ा जाएगा। न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 50 लाख तक का करा सकते हैं बीमा। डाक जीवन बीमा मार्च 1994 में किया गया था शुरू। इसमें ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा में शामिल योजनाएं हैं: सुरक्षा आजीवन बीमा, संतोष सावधि बीमा, सुविधा परिवर्तनीय बीमा, सुमंगल प्रत्याशित सावधि बीमा, ग्राम प्रिया चिल्ड्रन पॉलिसी। ये कुछ बीमा हैं जो पॉपुलर हैं डाक विभाग में। अपनी स्क्रीन पर आप भी पॉज करके देख सकते हैं। 19 से 55 वर्ष तक के 10,000 की पॉलिसी को समझने का तरीका। एक सुमंगल योजना है, एक सुरक्षा योजना है, एक संतोष योजना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं किस योजना में क्या मिल रहा है लाभ। आगे खबर है, प्रायोगिक परीक्षा के लिए ऐप तैयार हो चुका है। डेमो कराएगा यूपी बोर्ड। उत्तर प्रदेश खबर आ रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा की तरह इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा में भी यूपी बोर्ड ने तकनीक के माध्यम से निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्र तो सीसीटीवी की नजर में रहेगा ही, परीक्षकों को भी केंद्र पर पहुंचना ही होगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो परीक्षकों के मोबाइल पर होगा और उस वक्त परीक्षार्थी को अंक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में ही रहकर प्रदान कर सकेंगे। इसका डेमो कराए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए एक नया फीचर भी जोड़ा जा रहा है। केंद्र पर अधिक अंक देने के दबाव बनाने की शिकायत का ऐप पर होगा विकल्प। विज्ञापन के बाद प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव गैर वाजिब, हाई कोर्ट ने कहा है। माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रक्रिया में अचानक बदलाव पर जताई है नाराजगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की सजा को खत्म कर दिया। एक ये अलग चीज है। हम जानते हैं इस खबर को। याचिकाकर्ता 11 वर्षीय पीयूष दहिया ने अपने अभिभावक और पिता प्रेमदास के जरिए याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि फरवरी 2024 में दिल्ली खेल स्कूल में तीरंदाज खेल के लिए विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें टैलेंट हंट, तीरंदाजी ट्रायल और मेडिकल टेस्ट 3 चरणों में प्रक्रिया पूरी होनी थी। लेकिन 2 चरण पूरे होने के बाद जून माह में प्रबंधन द्वारा तीसरे चरण को लिखित परीक्षा में बदल दिया गया। अचानक हुए बदलाव पर याचिकाकर्ता ने मेल के जरिए आपत्ति जताई, लेकिन आपत्ति पर संज्ञान न होने पर आवेदक ने अदालत का रुख किया था और अदालत का फैसला आया है कि विज्ञापन के बाद प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव गैर वाजिब है। एनएचएम में होगी 6,951 नियुक्ति। विभिन्न पदों के लिए शीघ्र निकलेगा विज्ञापन। खबर है रांची से।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर राज्य में पड़े रिक्त पद 6,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड NHM की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% रिक्त पद पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सही तरीके के संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करने का आदेश दे दिया गया है। 1400 से अधिक पद खाली हैं ANM और 379 फार्मासिस्ट के। 58% पद स्टाफ नर्स के खाली पड़े हैं, जो सबसे अधिक हैं। स्वीकृत 16,655 पदों में 9,704 कर्मी ही कार्यरत हैं। जिला स्तरीय 42%, राज्य स्तरीय 29% पद खाली हैं। ये एक डाटा है। आगे है बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ही लगेगी ड्यूटी। बिहार से खबर है। बिहार विद्यालय समिति परीक्षा की ओर से फरवरी में होने वाली इंटर मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर समिति की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी जिलों को कहा गया है कि अभी से इसकी तैयारी कर लें। छात्राओं के केंद्र पर किसी भी परिस्थिति में पुरुष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। इसी तरह छात्रों के केंद्र पर भी महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। छात्राओं की संख्या के आधार पर महिला शिक्षकों की सूची और छात्रों की संख्या से पुरुष शिक्षकों की सूची अलग अलग तैयार की जाएगी। पुरुष शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही काफी कम संख्या में महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। 25 विद्यार्थियों पर 1 वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। चांदी के आभूषणों पर भी हॉल मार्किंग की तैयारी कर दी गई है। सोने पर लागू है यह नियम। चांदी को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। हॉल मार्किंग का फायदा क्या होगा? नंबर 1, शुद्धता। इस ID का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करता है कि आभूषण सही कैरेट और मानकों के अनुरूप है। यह विश्वास का प्रतीक है और आभूषण प्रमाणित है। नंबर 2, धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलती है। नंबर 3, पारदर्शिता भी रहती है। 2021 से लागू है सोने पर यह नियम। अब चांदी पर भी लागू करने की तैयारी है। बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो चुका है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जो जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं इसे अपने करंट अफेयर में लिख लें। अमेरिका में 240 से अधिक वर्ष से शक्ति का प्रतीक रहे बाल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। यह 1782 से ही देश का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब इसे यह ओहदा मिला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई मॉर्निंग न्यूज सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा सेशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।